प्रिया, जिसकी उम्र 19 साल की थी, वह लड़की पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थी और सुबह कॉलेज जाती थी तो दोपहर को अपने घर वापस आ जाती थी। दोस्तों, वह लड़की अच्छी थी, सीधी सादी थी और समझदार थी। गलत काम के बारे में उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, वो अनजान थी। प्रिया के मम्मी पापा एक कंपनी में जॉब करते थे। जब सुबह वो जाते थे और शाम को वो आते थे। एक दिन दोस्तों, प्रिया के साथ ऐसी घटना घटती है। वह एक पहलवान को घर में बुला लेती है और इस पहलवान के साथ संबंध बनाने लगती है। वह पहलवान प्रिया के साथ इतनी जोर से संबंध बनाता है, प्रिया दिन भर रोने लगती है और उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज की रोमांटिक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे मेरा हौसला बुलंद हो और मैं फिर से रियल स्टोरी, सच्ची घटना आपके सामने ला सकूं। कि सच्ची घटना मथुरा की है। मथुरा में रहने वाले एक जगन्नाथ, जिनका नाम था, वह अपने परिवार के साथ मथुरा में रहते थे। दोस्तों, आज से 3 साल पहले मथुरा में जगन्नाथ और उसकी पत्नी सुनीता नाथ रहते थे। उनकी लड़की की उम्र अब 23 साल की हो चुकी थी। जगन्नाथ और सुनीता नाथ एक कंपनी में जॉब करते थे और दोस्तों, वह सुबह जाते थे और शाम को घर आते थे। दोस्तों, प्रिया भी सुबह कॉलेज जाती थी और दोपहर के वक्त वह अपने घर आ जाती थी। दोपहर के बाद प्रिया कॉलेज का होमवर्क करती थी और दोस्तों, शाम होते ही वो अपने मम्मी पापा के लिए खाना बनाने लगती थी। उसके मम्मी पापा रात को 8 बजे तक घर वापस आ जाते थे। दोस्तों, रात के 9 बजे वो खाना खा लेते हैं और दिन भर की दिनचर्या अपनी लड़की से पूछते हैं और कहते हैं, बेटा घर में कोई आया तो नहीं था, और तू दिन भर घर में अकेले रहती है, तू डरना मत, घबराना मत, कोई बात होती है तो तू तुरंत हमें फोन करना। इस तरीके की बात वो डेली अपनी लड़की से किया करते थे। लेकिन दोस्तों, प्रिया रोज की तरह यही कहती थी, सब ठीक ठाक है और सब ठीक ठाक चल रहा है। प्रिया अपने कमरे में भी आ जाती है और उसके मम्मी पापा अपने कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों, रात को 10 बजे का वक्त था और प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने मोबाइल पर कुछ गेम देख रही थी, फिर रील्स देख रही थी और इस तरीके से अपना टाइम जो है बिता रही थी, क्योंकि उसको रात के 10 बजे तक नींद नहीं आ रही थी। दोस्तों, रात को 10 बजे के बाद दूसरे कमरे से अजीबोगरीब आवाज आ रही थी, यानी कि वह आवाज ऐसी थी जैसे 2 लोग मिलकर संबंध बना रहे हों। संबंध बनाने की आवाज प्रिया के कमरे के बाहर तक आती है। प्रिया रात को 10 बजे के बाद बाहर आती है और अपने मम्मी पापा के कमरे में झांक कर देखती है। तभी उसके मम्मी पापा दोनों निर्वस्त्र थे। दोस्तों, दोनों जने आपस में रंगरलिया बना रहे थे। दोस्तों, प्रिया ये देखकर चौंक जाती है और अपने कमरे में आ जाती है। लेकिन यह सब देखकर प्रिया हैरान हो जाती है और प्रिया को नींद नहीं आती। वह फिर से जब आवाज आने लगती है तो अपने मम्मी पापा के कमरे में दोबारा से जाती है और दोबारा से वही सब देखने लगती है और वह सोचने लगती है कि आखिर यह सब क्या चल रहा है, यह सब करने से क्या होता है, क्योंकि दोस्तों, प्रिया इस बारे में बिल्कुल अनजान थी। रात को 15 से 20 मिनट तक वह अपने मम्मी डैडी को इस तरीके से देखती है। उसके बाद अपने कमरे में आ जाती है और वो सो जाती है। दोस्तों, अब सुबह का वक्त था, उसके मम्मी पापा ड्यूटी चले जाते हैं। दोस्तों, अब प्रिया का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। दोस्तों, शाम को उसके मम्मी पापा फिर से आ जाते हैं, खाना खाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। वह फिर से दोनों जने संबंध बनाने लगते हैं। प्रिया फिर से उसके कमरे के बाहर से जाती है और दरवाजे से सब कुछ देखने लगती है और दोनों जने कमरे में निर्वस्त्र थे। दोस्तों, ऐसा लगातार 15 दिन तक चल रहा था और दोस्तों, प्रिया सोचने लगती आखिर संबंध बनाने से क्या होता है। दोस्तों, पड़ोस में रहने वाले एक अंकल थे। अब वो अंकल को लाइन देने लगती है, अंकल पे डोरे डालने लगती है, अंकल को अपने झांसे में ले लेती है और दोस्तों, अंकल अब ताक में था कि प्रिया के साथ संबंध बनाना है, क्योंकि प्रिया 10 से 12 दिन से लगातार अंकल को इशारे कर रही थी। दोस्तों, आखिरकार अंकल प्रिया के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन दोपहर का वक्त था। दोस्तों, अंकल घर में आ जाते हैं। अंकल मन ही मन खुश थे, मुस्कुरा। दोस्तों, वो प्रिया को देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि प्रिया काफी जवान थी, अच्छी थी, खूबसूरत थी और वो ये सोच रहे थे प्रिया के साथ अब संबंध बनाना चाहिए। प्रिया अंकल के कपड़े उतारने लगती है और अंकल भी प्रिया के कपड़े उतारने लगते हैं और दोनों जने मिलकर रिलेशनशिप बनाते हैं। दोस्तों, प्रिया को पहली बार मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके दर्द हो रहा था और वह अंकल को मना कर रही थी, दर्द से तड़प रही थी। अंकल को वह बार बार मना कर रही थी, लेकिन दोस्तों, अंकल कहाँ मानने वाला था। अंकल, प्रिया को मजा आए या ना आए, लेकिन अंकल उसके साथ फुल मजे ले रहा था। दोस्तों, कहीं ना कहीं अंकल डर रहा था कि कोई ना कोई घर पे आ जाएगा। इस वजह से वह प्रिया के साथ 2 से 3 बार संबंध बनाता है
और अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों 15 दिन का वक्त जब गुजर जाता है, प्रिया रोज अंकल के साथ संबंध बनाती थी। दोस्तों एक दिन अंकल 3 से 4 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों प्रिया को तो लत लग चुकी थी संबंध बनाने की। दोस्तों उसके दिमाग में तो हवस का भूत सवार था। अब वह शादीशुदा मर्दों को ही देखती थी और उनसे संबंध बनाने के लिए सोचती थी। तो इस तरीके से रहने वाले पड़ोस में 4 से 5 लोगों के बाद प्रिया संबंध बनाने लगती है और उसको दोस्तों किसी न किसी कारण वह शादीशुदा मर्द कहीं ना कहीं चले जाते थे, उनको कहीं काम पड़ जाता था कि उसको लत लगने लगी थी संबंध बनाने की। दोस्तों पड़ोस में रहने वाले एक पहलवान को घर बुला लेती है, पहलवान से बातें करती है, पहलवान को गंदे गंदे इशारे करती है। पहलवान भी प्रिया की बातों में आ जाता है और पहलवान सोचने लगता है कि एक दिन प्रिया के साथ संबंध बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों प्रिया काफी समय से पहलवान को लाइन दे रही थी। पहलवान को एक दिन सुबह अपने घर पर बुला लेती है। उस दिन उसके मम्मी पापा ड्यूटी चले जाते हैं और पहलवान से कहती है, आओ आज मैं तुम्हें नाश्ता करा दूं। तो दोस्तों प्रिया पहलवान के लिए 4 फुलके बनाती है और थोड़ी सी सब्जी उसको दे देती है। दोस्तों वो पहलवान था, उसकी बॉडी थी और वो प्रिया उसकी बॉडी को देखती ही रहती है। देखने में काफी हट्टा कट्टा नौजवान था। पहलवान कहता है, यह नाश्ता तो मेरा एक ही रोटी के बराबर है, आपने 4 रोटी दी और ये 1 रोटी के बराबर है। प्रिया उसके साथ नाश्ते में 25 रोटी बनाती है और 10 अंडे का ऑमलेट बनाती है। दोस्तों पहलवान वह सब खा जाता है। प्रिया चौंक जाती है और मन ही मन वह सोचने लगती है, अगर पहलवान के साथ संबंध बनाए तो प्रिया को काफी मजा आ जाएगा। दोस्तों प्रिया के मन में अब ख्याल आने लगते हैं। दोस्तों वैसे भी प्रिया शादीशुदा मर्दों को ही फंसाती थी। दोस्तों अब पहलवान कुछ देर तक नाश्ता करने के बाद उसके घर में आराम करता है। तभी प्रिया उसके साथ अश्लील हरकत करने लगती है, उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है। पहलवान जोश में आ जाता है। दोस्तों पहलवान उसको गोद में उठाकर कमरे में लेकर जाता है, प्रिया के साथ पलंग तोड़ प्यार करता है और उसके साथ इतनी जोर से संबंध बनाता है कि प्रिया कमरे के अंदर चीखने लगती है और उसके मन में एक ही ख्याल आता है, जैसा कि पहलवान ने प्रिया को खुश कर दिया था। तो दोस्तों पहलवान इतनी जोर से संबंध बनाता है कि बिस्तर पर ब्लड आने लगता है। पहलवान ब्लड देखकर चौंक जाता है और फटाफट कपड़े पहनकर बाहर चला जाता है। तभी दोस्तों प्रिया घर पर अकेली थी और वह बेहोश हो जाती है और पड़ोस में रहने वाले एक अंकल थे, उसको अस्पताल लेकर जाते हैं। फिर उसके मम्मी पापा को फोन किया जाता है, उसके मम्मी पापा भी अस्पताल आ जाते हैं और वहां पर अपनी बेटी से पूछते हैं यह सब कैसे हुआ। काफी देर तक उससे पूछने के बाद प्रिया अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है और दोस्तों उसके माँ बाप काफी नॉर्मस हो जाते हैं और प्रिया से कहते हैं, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया, हमें बदनाम कर दिया। दोस्तों अब सब लोग अस्पताल से घर आ जाते हैं और कुछ दिनों तक प्रिया की दवाई चलती है और दोस्तों प्रिया की मम्मी अब जॉब छोड़ देती है, उसकी लड़की के साथ घर में ही रहती है। 4 साल के बाद प्रिया की शादी हो जाती है और प्रिया अपने पति के साथ खुश रहती है। तो दोस्तों शादी के बाद प्रिया के संबंध बनाने की जो लत है वो छूटेगी या नहीं छूटेगी, ये तो प्रिया ही जाने। दोस्तों कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, कहानी से कुछ सीखना है। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या प्रिया को इतना गंदा काम किसी के साथ करना चाहिए था या फिर उसे पहलवान को प्रिया के साथ इतनी गंदी हरकत करनी चाहिए थी? फिर इसमें दोस्तों प्रिया की गलती है या उसके माँ बाप की गलती है, जो कुछ पैसों के लिए घर से कमाने चले जाते हैं और फिर घर में बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। बच्चे गंदी आदतों में पड़ जाते हैं क्योंकि उनको डांटने वाला, घर में समझाने वाला कोई नहीं रहता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी सच्ची घटना के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र कुमार। दोस्तों जो भी वीडियो में कमेंट करता है अपने नाम और अपने शहर का नाम जरूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं और आपका नाम लेने में मुझे अत्यंत खुशी हो।